किसी ने क्या खूब कहा है, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। कुछ ऐसा ही हो रहा है बीपीएससी पेपर लीक मामले में। आप सबको पता है कि बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द कर दी गई। उसके बाद लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है, अलग अलग मामलों में अलग अलग लोगों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। लेकिन अब एसआईटी की टीम कार्रवाई करने की बात कह रही है और सबसे बड़ी अपडेट ये आई है कि अब शिकंजा कोचिंग संचालकों पर कसने जा रहा है। क्या अपडेट आया है निकल कर, चलिए हम आप सबको पूरी बात बताते हैं। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। लगातार जो बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर लीक का जो मामला था, लगातार जांच के दायरे में है। कई लोगों से पूछताछ की गई, कई लोगों की गिरफ्तारी की गई। हर पहलू पर जांच की जा रही है कि आखिरकार ये पेपर लीक कैसे हुआ। तो अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है, क्योंकि अब एसआईटी की टीम कोचिंग संचालकों को शिकंजे में ले रही है। अब कोचिंग संचालकों से जो बात सामने आ रही है कि कोचिंग संचालकों तक एसआईटी की टीम अब पहुंचने वाली है। आपको बताते चले कि बीपीएससी की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक कांड मामले में जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। अब जांच की आंच राजधानी पटना के कोचिंग संचालकों तक पहुंच गई है। दरअसल अब तक इस मामले में सॉल्वर गैंग के जो सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, उन अभियुक्तों से पूछताछ के बाद राजधानी के कोचिंग संचालकों की संदिग्ध भूमिका की बात सामने आई है। वायरल प्रश्न पत्र को सॉल्व कर परीक्षार्थियों तक पहुंचाने और छात्रों के बड़े पैमाने पर पैसे की वसूली में इनकी भूमिका सामने आई है। इस बात को लेकर आर्थिक अपराध इकाई की एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। रडार पर आए कोचिंग संचालकों के विरुद्ध एसआईटी की टीम पुख्ता सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। सूत्रों की माने तो प्रश्न पत्र लीक कराने वाला गिरोह पटना के कई कोचिंग संचालकों के संपर्क में लंबे अरसे से रहा है। गिरोह ने कोचिंग संचालकों की मदद से परीक्षा से पहले ही छात्रों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया था। इसके लिए छात्रों से बड़ी राशि वसूली भी गई थी, जिसमें कोचिंग संचालकों के मध्यस्थता और हिस्सेदारी थी। कई कोचिंग संचालक तो खुद सॉल्वर की भूमिका में भी जुड़े हुए थे और कुछ ने अपने स्तर पर सॉल्वर उपलब्ध कराया था। सॉल्वर गिरोह को ये पता था कि परीक्षा से कुछ समय पहले ही उन तक प्रश्न पत्र पहुंच जाएगा। ऐसे में प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के मकसद से बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र कर रखा गया था। लोहानीपुर में जिस कंट्रोल रूम में सॉल्वर का ग्रुप बैठा हुआ था, उसे वहां पर प्रश्न पत्र सॉल्व कराया गया था। इसके बदले में सॉल्वर्स को 1.5 से 2 लाख रुपए दिए जाने की बात सामने आई है। लंगटोली इलाके से गिरफ्तार किए गए अमित कुमार सिंह से भी पूछताछ में इस गिरोह से जुड़ी हुई कई बातें सामने आई है। एसआईटी के सामने कई नए नामों का भी खुलासा हुआ है, जिनकी तलाश की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में कृषि विभाग के सहायक राजेश कुमार और औरंगाबाद निवासी सुधीर सिंह की रिमांड पूरी हो गई है। इन दोनों से कई अहम जानकारियां आर्थिक अपराध इकाई की एसआईटी ने हासिल की है। अब जो आर्थिक अपराध इकाई 2 अन्य अभियुक्त शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह और निशिकांत कुमार राय को रिमांड पर लेने की योजना बना रही है। लेकिन इन सब के बीच तो सबसे बड़ी बात है कि अब कोचिंग संचालकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि बातें ये निकलकर सामने आ रही है कि जो लोहानीपुर में जो कंट्रोल रूम बनाया गया था, जिसे पूरा कंट्रोल किया जा रहा था, जिसे पेपर प्रश्न पत्र लीक होने की बात कही जा रही है, उनके जो तार जुड़े हैं वो पटना के कोचिंग संचालकों से जुड़े हैं। तो ऐसे में देखना है कि आने वाले दिनों में क्या क्या खुलासा होता है और किन कोचिंग संचालकों का नाम निकल कर सामने आता है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।